तो अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं म्यूटेशन वाला टॉपिक, ठीक है। म्यूटेशन से आप लोगों को क्या समझ आता है? म्यूटेशन सुनते ही आपके दिमाग में क्या आ रहा है? कोई चीज में चेंजेस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? यस। देखो, अपने को पता है, जैसे देखो बच्चा पार्टी क्या होती है, डीएनए की सीक्वेंस होती है कोई। तो लेट्स से हमारे जैसे क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम पे हमारे क्या अरेंज है, डीएनए अरेंज है। तो लेट से मैंने बोला कि यार अगर मेरे कोई भी XYZ कोई भी रीजन है, बायोलॉजिकल रीजन, फिजिकल रीजन, दैट केमिकल रीजन, कुछ भी रीजन है, उसकी वजह से इनका ये जो अरेंजमेंट है ना डीएनए की सीक्वेंस का, ये हो जा रहा है चेंज, ठीक है। और ये डीएनए की सीक्वेंस में जो चेंज हो जा रहा है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जीनोटाइप एंड फिनोटाइप जो है वो क्या हो जाता है बच्चा पार्टी, चेंज। और इसी चेंज को हम बोलते हैं क्या, म्यूटेशन। क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। कि यार हमारी जो सीक्वेंस है वो हो चुकी है चेंज, और हमारा जो क्रोमोसोम का पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। अब अगर म्यूटेशन होता है ना तो बच्चा पार्टी क्या होता है, देखो फिनोटाइप चेंज हुआ है, जीनोटाइप चेंज हुआ है। तो इसमें चेंजेस की वजह से क्या होगा कि अब मेरे अंदर ना कोई कोई डिफॉर्मिटीज आना शुरू हो जाएगी, कोई मेरे में डिजीज हो जाएगी। तो वो डिजीज कौन कौन सी है वो अभी अपन पढ़ेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि जो म्यूटेशन है वो भी ना बहुत सारे टाइप के होते हैं। वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा कि म्यूटेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो म्यूटेशन का सबसे पहला 2 क्लासेस में डिवाइडेड होता है। ये पहला होता है जीन म्यूटेशन, ठीक है। दूसरा होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। जो जीन म्यूटेशन में भी अगर मैं बात करूं तो ये फर्दर डिवाइडेड होता है 2 टाइप का। एक होता है पॉइंट म्यूटेशन और एक होता है फ्रेम शिफ्ट। अगर मैं एक होता है हमारा स्ट्रक्चर। मैं आपकी आवाज पे मैम वॉइस मुझे तो मैम वीडियो भी नहीं दिख रही। मुझे भी मैम का नेटवर्क। अभी क्लियर है? यस मैम। यस मैम। मैम आवाज तो क्लियर है लेकिन आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? मैम दिख रही है। बेटा रिफ्रेश करो। एक होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है न्यूमेरिकल। अगर मैं न्यूमेरिकल में चलती हूँ तो न्यूमेरिकल में 2 टाइप आते हैं। एक को हम बोलते हैं एनीप्लॉइडी और एक होता है हमारा पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। अब ये क्या क्या होता है एक बार वो देख लेते हैं। मैंने नाम तो लिख दिए पर मैं उससे पहले आपको बता देती हूँ क्या होता है। जीन म्यूटेशन मतलब देखो यार कि मेरे कोई जो जीन्स है उसके अंदर चेंजेस आए हैं। क्रोमोसोमल की मतलब पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम है इसी के अंदर चेंजेस आ चुके हैं। और क्रोमोसोम में चेंजेस लाइक क्रोमोसोम ऐड होने की वजह से, क्रोमोसोम खराब होने की वजह से, क्रोमोसोम बढ़ने की वजह से, क्रोमोसोम कम होने की वजह से क्रोमोसोमल म्यूटेशन हुआ है जीन में। यानी कि जीन में कोई चेंजेस आने की वजह से, जीन वहां से हट जाने की वजह से चेंजेस आए हैं। तो पहला होता है पॉइंट। पॉइंट से अपन को समझ आता है एक सिंगल पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। जहां पे भी हम पॉइंट म्यूटेशन के बारे में बात करते हैं इसका मतलब होता है बच्चा क्या, कि जो म्यूटेशन है वो सिंगल बेस पेयर चेंज होने की वजह से हुआ है। अब आप बोलोगे मैम ये सिंगल बेस पेयर क्या है? अभी अपन नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ेंगे ना उसके अंदर मैं आपको बेस पेयर, शुगर, है ना, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे टर्मिनोलॉजी समझाऊंगी तभी आपको और क्लियर होगा। अभी के लिए आप जानो, देखो एक पॉइंट म्यूटेशन है और एक है फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम शिफ्ट समझते ही हमें आ रहा है कि कोई पर्टिकुलर फ्रेम जो है पूरा का पूरा वो आगे या पीछे ट्रांसफर हुआ है। इसमें आ जाते हैं डिलीशन या एडिशन। लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने सीक्वेंस लिखी 1 2 3 4 5 6, ये मेरी सीक्वेंस है, ठीक है। अब इसमें से मैंने लेट से बोल दिया 3 बाहर निकाल दिया, ये क्या हो चुका है, 3 डिलीट हो चुका है। तो ये सीक्वेंस बन गई 1 2 4 5 6, ये सीक्वेंस बन गई है, हाँ कि ना? यस मैम। यस मैम। तो ये पूरा का पूरा जो फ्रेम था वो शिफ्ट हो चुका है कि नहीं हो चुका है? यस मैम।
अब लेट से मैंने यहाँ पे एड ऑन कर दिया 7 नंबर, तो अब मेरी सीक्वेंस हो गई है 1 2 3 4 5 7 6। वापस ओरिजिनल जो फ्रेम था हमारा, उससे वापस कोई फ्रेम शिफ्ट हो चुका है? नो मैम। हो चुका है कि नहीं? मैम 5 से हेलो, 7। हाँ मैम अरे एक बोलिए। नंबर मैं आपको समझाने के लिए डाल रही हूँ, यहाँ पे 8 लिख दो, 9 यहाँ पे लिख दो, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, समझाने के लिए बोल रही हूँ। जैसे आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, राम हैज रेड कैप, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ से एम निकाल दिया, तो क्या ये सीक्वेंस अगर 3 3 के मैं पेयर बनाऊं तो कुछ ऐसे नहीं हो जाएगी? यस मैम। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो या जाएगी मैम, आर लास्ट ए वाली एस तो दे ये ही रहा, है। ए एस ये रहा, इसका आर इधर आ गया, ईडी ये रहा, सी ये रहा, आ रहा है समझ? यस मैम। ठीक है। अब यहां से जैसे मैंने मैम बोला लास्ट राम वाली तो दूंगी ना। हैज, हाँ तो फ्रेम पूरा चेंज हो गया ना। अब मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ, यहाँ पे 3 का फ्रेम था, अब ये 2 का फ्रेम रह गया है, तो क्या फ्रेम चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है मैम। फ्रेम मतलब स्ट्रक्चर, यहाँ पे 3 का स्ट्रक्चर था, अब 2 का स्ट्रक्चर रह गया। और ये स्ट्रक्चर क्यों चेंज हुआ है? क्योंकि मैंने यहाँ से एम को निकाल दिया है बाहर, डिलीट कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे लेट से कुछ ऐड कर दूं, जैसे एक और, जैसे एफ ऐड कर दूं, तो यहाँ पे हो जाएगा राम, फिर एफ एस ए एस फिर से हो जाएगा 3 का। आर ई डी, अब वापस एक डी अकेला बचा। तो पहले जो यहाँ पे 3 3 का आ रहा था, 3 से सिर्फ एक ही रह गया, तो वापस से चेंज हो गया नहीं हो गया हमारा फ्रेम? यस मैम। तो मतलब मैं कुछ भी ऐड करूं, ठीक है, एडिशन या डिलीशन, तो आप उससे समझ पा रहे हो कि पूरा का पूरा जो फ्रेम है वो शिफ्ट हो जाएगा। फ्रेम पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ही चेंज हो जाता है, तो इसीलिए कुछ ऐड या डिलीट नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? यस मैम। सबको समझ आया? यस मैम। आप एक पर्टिकुलर देखो, अब मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने कुछ ऐड किया है। लेट से जो 3 है, मेरा स्ट्रक्चर था 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब मैंने लेट से 3 को कुछ अजीब तरीके से बना दिया, तो भी हमारा पूरा कुछ चेंजेस आ जाएंगे ना। मानो कि मैंने उसके स्ट्रक्चर में ही चेंजेस कर दिया, तो ओवरऑल क्रोमोसोम में स्ट्रक्चर आएगा, चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना। तो ये एक मानो जो 3 है वो क्या है, सिंगल बेस पेयर है, जिसके अंदर अगर चेंजेस आ जाते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसको हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई भी जो जीन है या बेस, माय बैड, बेस पेयर है, वो चेंज हो जाता है, अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है, तो ओवरऑल फिर वो फंक्शन भी अलग ही तरीके से करेगा ना। वो नॉर्मल तो रहा नहीं, वो अब नॉर्मल हो चुका है। देखो 3 क्या नॉर्मल है? ये अब नॉर्मल हो चुका है। अब तो क्योंकि ये अब नॉर्मल हो चुका है, ये नॉर्मल नहीं है, तो ओवरऑल इसका जो पूरा सीक्वेंस है ये भी आप पूरा देख रहे होगे कितना गड़बड़ा चुका है कि नहीं? हाँ यस कि मैम। ना? क्या एक ही बच्चे यस को मैम। समझ आ रहा है, बाकी किसी को नहीं आ रहा? यस मैम आ रहा है। यस मैम। ठीक है, तो देखो ये हमारा हो गया दैट क्या, पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट। फ्रेम शिफ्ट डिलीशन की वजह से भी हो सकता है, कुछ चीज डिलीट कर दूं मैं या ऐड कर दूं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चरल या न्यूमेरिकल, ठीक है। क्रोमोसोम का अगर स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो वो स्ट्रक्चरल है। क्रोमोसोम का अगर नंबर चेंज हुआ है तो उसमें 2 कंडीशन आती है, एक होती है एनिप्लॉइडी और एक होती है पॉलीप्लॉइडी। तो एनिप्लॉइडी में क्या होता है वो देखते हैं। आपने अपने 11th क्लास में वो पढ़ा था सेल डिवीजन वाला चैप्टर, तो उसके अंदर हम पढ़ते थे जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है ना, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है बच्चा। तो ये क्या होता है, ये मियोसिस के वक्त सेग्रीगेट नहीं कर पाते, अलग अलग नहीं जा पाते, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम।
तो क्या होता है, ये जो दो क्रोमोसोम देख रहे हो, एक लाल वाला पेयर और एक ब्लैक वाला पेयर, तो जब मियोसिस होता है तो आप देखते हो ना, डॉटर सेल में एक लाल वाला आ जाता है और एक डॉटर सेल में ब्लैक वाला आ जाता है। पर ऐसा होता नहीं है किसी किसी कंडीशन में। तो क्या होता है, एक ही के अंदर ये दोनों डॉटर सेल के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। वैसे तो जाना चाहिए था एक इसके पास एक इसके पास, है ना बच्चा, ऐसे ही होना चाहिए था ना। Yes, ma'am. यस मैम। एक इस डॉटर सेल के पास आता, एक इस डॉटर सेल के पास आता। पर कभी कभार क्या होता है, मियोसिस के वक्त ये सेग्रीगेट नहीं हो पाते अलग अलग, और एक ही साथ ये डॉटर सेल के अंदर चले जाते हैं, और वहां पे क्या हो जाता है, इनका क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज हो जाता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है, होना तो ये चाहिए था, पर हो कुछ ये जा रहा है। तो ये कंडीशन होती है हमारी दैट एनिप्लॉइडी। तो एनिप्लॉइडी में हमारे आते हैं दो चीजें, एक होता है मोनोसोमी और एक होता है ट्राइसोमी। मोनो मतलब सिंगल, ट्राई मतलब तीन। देखो अब मोनोसोमी में पता है क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। मोनोसोमी मतलब दे लैक वन क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। और ट्राइसोमी में क्या होता है, एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जैसे हम बात करते हैं वो कितने होते हैं एक इंडिविजुअल में, वो सॉरी क्रोमोसोम अपन डिनोट करते हैं ना 2n, तो कितना डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा इसमें? 46। 46। टोटल नंबर 46, और अगर इसको पेयर में बात करूं तो मैं 23। याद आ रहा है आपको? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो लेट्स से मैंने बोला टोटल क्रोमोसोम है 46। अब अगर मैं इसके अंदर एक ऐड कर दूं +1, तो ये ट्राइसोमी होगी कंडीशन। Yes, ma'am. तो इसको कहते हैं 47 वाली कंडीशन को ट्राइसोमी। और अगर 46 में से अगर मैं एक माइनस कर दूं तो ये हो गया 45। Yes, ma'am. तो ये हो गया हमारा मोनोसोमी। जिसके अंदर एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा उसको हम बोल देंगे मोनोसोमी, और जिसके अंदर एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा उसको हम बोल देंगे ट्राइसोमी। ठीक है बच्चा पार्टी? यस मैम। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? आपको जो यहाँ पे याद रखना है ना, वो यही दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक मोनोसोमी और एक ट्राइसोमी। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को याद रखना है। ठीक है। ओके मैम। अभी आपने देखा एनिप्लॉइडी में क्या हो रहा है, जो क्रोमोसोम है वो सेग्रीगेट नहीं हो पाते, पर दूसरी तरफ जो पॉलीप्लॉइडी होता है उसके अंदर क्या होता है कि देखो, सबसे पहले हमारे क्या होता है, जब सेल डिवीजन होता है, जब भी कोई सेल डिवाइड होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। पढ़ा था 11th में? यस मैम पढ़ा था। और इसको बोलते हैं यस कैरियोकाइनेसिस, मैम। कैरियोकाइनेसिस। है ना। तो क्या होता है पॉलीप्लॉइडी में, कैरियोकाइनेसिस तो हो जाता है पर साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता। अब क्योंकि साइटोकाइनेसिस हो ही नहीं पाया, साइटोप्लाज्म डिवाइड ही नहीं हो पाया, तो ये जो क्रोमोसोम का नंबर है ये डॉटर सेल में ऑल्टर कर जा रहा है। क्योंकि अगर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तभी वो इवेंचुअली इक्वली इक्वली डिवाइड करता ना, पर यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन ही नहीं होता, साइटोकाइनेसिस ही नहीं होता, तो क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑल्टर कर जाता है। Is that clear to everyone? यस मैम। अब हम आते हैं किस पे, नेक्स्ट चीज, पेडिग्री एनालिसिस। यार देखो, अभी तक जो म्यूटेशन देखा ना, म्यूटेशन मतलब ऐसा था कि कोई भी चीज में चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से मेरे को या तो कोई डिजीज हो जाएगी, है ना, मेरा फिनोटाइप चेंज हो जाएगा, मैं अलग तरीके से दिखूंगी, मैं कोई साइन एंड सिम्टम शो करूंगी। तो लेट्स से वो कुछ भी रीजन हो सकता है, जीन में चेंजेस, क्रोमोसोम में चेंजेस। क्रोमोसोम में चेंजेस इसमें आपको बताया कि क्रोमोसोम का या तो नंबर बढ़ जाएगा या क्रोमोसोम का नंबर कम हो जाएगा, विच इज मोनोसोमी या फिर ट्राइसोमी। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जो भी आपको याद रखनी है। इससे ज्यादा अगर आपको कुछ डिफिकल्ट लग रहा है, याद तो करना ही है सब, बट अभी जो अपने काम आएगा वो ये दो चीज आएगी, ट्राइसोमी और मोनोसोमी। ठीक है। यस तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, जैसे अपन ना देखते हैं कि अपनी सेवरल जो जनरेशन है, मेरे आगे आने वाली जो जनरेशन है
उसके आगे आने वाली जनरेशन है, उससे आगे आने वाली जनरेशन है। तो मैं पूरे चार्ट के फॉर्म में ये बता दूं कि ये डिजीज क्या इन मेरे बच्चों को होगी, क्या फिर उनके बच्चों को होगी। जैसे अपन नहीं बोल देते क्या ये डिजीज जेनेटिक है, आप डॉक्टर के पास आते हो तो आपके डॉक्टर पूछते हैं आपको ये बीमारी लेके कि आपके पापा मम्मी में से किसी को है क्या, तो वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि इसका जो रिलेशन है वो जेनेटिक होता है। तो हम पूरा ना ट्रेस कर पाए पूरा कि यार ये जो बीमारी है मम्मी पापा से बच्चों में जा रही है नहीं जा रही है, बच्चों में जा रही है तो क्या उनके आगे बच्चों में जाएगी नहीं जाएगी। तो ये पूरी स्टडी को हम बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस। आप ये पेडिग्री एनालिसिस किसकी मदद से हम करते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, कुछ जो सिंबल्स होते हैं आपके एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, ये यूनिवर्सल है। क्या है? यूनिवर्सल। इन्हीं की मदद से हम इनको स्टडी करते हैं। अब जैसे ये स्क्वायर है, ये रिप्रेजेंट करता है मेल, ये सर्किल है, ये रिप्रेजेंट करती है फीमेल। ये जो ऐसा करके दिख रहा है आपको कि मतलब सेक्स स्पेसिफिक नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, अब जैसे इसमें कलर भर दिए तो ये हो जाएगा अफेक्टेड। अफेक्टेड मतलब कि इसको क्या है बेटा, डिजीज है, इसको बीमारी है। इज दैट क्लियर? और ये बीमारी भी किस फॉर्म में है? डोमिनेंट फॉर्म में। ये मैं अभी आपको चीज समझाऊंगी। डोमिनेंट रिसेसिव वाला तो आपको कंसेप्ट पता है ना, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। यस मैम, पता है। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको बता दिया, देखो ये वाला जो स्क्वायर है ये मेल है और ये सर्किल है ये फीमेल है, इन दोनों के बीच में डैश लगा दिया, मतलब मेटिंग, मतलब इन दोनों ने शादी की है। क्या की है? इन दोनों ने शादी की है। इज दैट क्लियर? और अगर मैंने इन दोनों के बीच में ऐसे लगा दिया तो मतलब इन्होंने शादी या फिर मेटिंग आपस के कोई मिलने वाले जो रिलेटिव होते हैं ना उन्हीं में कर ली है। ठीक है, मतलब क्लोज जो ब्लड रिलेशन है ना उसी के अंदर शादी कर ली है। फिर आता है पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो। अभी देख रहे हो ये पापा ये मम्मी, फिर ऐसे करके हम जो नीचे लेकर आते हैं ना ऐसे करके, ये इनके बच्चे होते हैं। ठीक है, ये इनकी जनरेशन होती है। और अगर मैंने इनकी जनरेशन में कलर भर दिया इसका मतलब इनका जो बच्चा है इसको क्या है बच्चा, डिजीज है। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो ये आपको ना याद करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। अब मैं आपको ना कुछ चीजें बताती हूँ जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और उसी से आपके ना यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो अपन को क्या करने होते हैं ना, सॉल्व करने होते हैं। बच्चे क्या होते हैं कि बहुत ज्यादा ना घूम जाते हैं कि यार इसके क्वेश्चन आखिर सॉल्व करने कैसे हैं, नहीं समझ आ रहा कि यार क्या होगा, क्या स्ट्रेटेजी होगी। उससे पहले मैं आपको ना एक चीज पहले याद रख लो, एक होता है टर्म रिसेसिव, एक होता है टर्म डोमिनेंट, एक होता, हाँ देखो, क्या आपको ये तो पता है कोई भी चीज रिसेसिव अगर है तो वो जो दोनों अलील है उन दोनों को होमोजाइगस फॉर्म में ही होना पड़ता है, तभी वो अपने आप को जाके एक्सप्रेस कर पाता है। ये अपन ने देखा था। यस मैम। अगर वो हीट्रोजाइगस फॉर्म में रिसेसिव है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ये भी हमने देखा था। यस मैम। तो कोई भी जो भी रिसेसिव फॉर्म में है उसको होमोजाइगस फॉर्म में होना कंपल्सरी है डिजीज को होने के लिए। अगर वो हीट्रोजाइगस फॉर्म में है तो बेटा या तो वो उस डिजीज के लिए क्या होगा, कैरियर होगा, यानी उस डिजीज को वो कैरी करेगा पर खुद अफेक्टेड नहीं होगा, खुद को डिजीज नहीं होगी, बस वो उस डिजीज के लिए क्या होगा, कैरियर का काम करेगा। कैरियर मतलब मैं उस डिजीज को तुम में पास ऑन कर दूंगी, फिर तुम्हारे को वो डिजीज हो जाएगी पर वो मेरे को डिजीज नहीं है, मेरे पास उसका बस इन्फेक्शन है बहुत छोटे लेवल पे, और तुमको बस मैं डिजीज कर दूंगी इतना कि तुम तो बीमारी पड़ जाओगे। जैसे आपने वो नहीं पढ़ा टाइफाइड मैरी, जो टाइफाइड मैरी थी जो किचन में है ना खाना बनाती थी, वो है ना वायरस कैरी करती थी किसके लिए, टाइफाइड फीवर के लिए। याद आ रहा है आपको, अपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। यस मैम, पढ़ा था। है ना, तो ये टाइफाइड मैरी को डिजीज नहीं थी, ये टाइफाइड मैरी क्या थी बेटा, उस डिजीज के लिए कैरियर थी, और वो भी कौन सा, फर्स्ट कैरियर। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ डोमिनेंट। अब मुझे ये बताओ किसी भी डिजीज को डोमिनेंट, अगर कोई डिजीज डोमिनेंट फॉर्म में है क्या उसको होमोजाइगस फॉर्म में होना जरूरी है? नो मैम। नहीं, क्योंकि वो तो अगर हीट्रोजाइगस फॉर्म में भी अगर जैसे होगी तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर ही देता है डोमिनेंट वाला। ठीक है बच्चा पार्टी,
हाँ या Yes, ma'am. ना, जल्दी बोलो, हाँ या ना। Clear है. Yes, ma'am. तो देखो, फिर से रिपीट कर रही हूँ, कोई भी अगर डिजीज रिसेसिव फॉर्म में है तो उसको होमोजाइगस फॉर्म में होना कंपलसरी है, ठीक है। अगर वो हीट्रोजाइगस फॉर्म में है तो वो उस डिजीज के लिए कैरियर हो सकती है, ठीक है। रिसेसिव अगर, यहाँ पे मैं फ्लो चार्ट में लिख देती हूँ, होमोजाइगस फॉर्म में है तो डिजीज हो गई है, ठीक है। और अगर वो हीट्रोजाइगस फॉर्म में है तो वो उस डिजीज के लिए या तो अनअफेक्टेड है या फिर वो उस डिजीज के लिए कैरियर है, ठीक है। ये ऐसे याद कर लेना, मैंने आपके लिए सारी पॉसिबिलिटी लिख दी है यहाँ पे, ठीक है बच्चा। दूसरी चीज, अगर वो डोमिनेंट फॉर्म में है तो भैया फिर चाहे वो होमोजाइगस फॉर्म में हो या हीट्रोजाइगस फॉर्म में हो, हीट्रोजाइगस फॉर्म में जो इंडिविजुअल होगा उसको डिजीज होगी ही होगी, ठीक है। इंडिविजुअल मतलब मैम? इंडिविजुअल मैं इंसान, मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल होता है ना, खुद एक अकेला इंसान। अच्छा, मतलब जैसे डोमिनेंट में कैसे डिजीज वाला टॉपिक मैम, ये वाला नहीं समझ में आया, डोमिनेंट वाला बताइए। बेटा डोमिनेंट वाला, जैसे अगर, यार ये तो कैसे सवाल कर दिया तुम लोगों ने। चलो देखो, लेट्स से दो अलील है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें कैपिटल टी क्या है? Dominant. डोमिनेंट है, डोमिनेंट है। तो ये अगर हीट्रोजाइगस फॉर्म में भी अगर हुआ, होमोजाइगस फॉर्म में है, ठीक है, और अगर ये हीट्रोजाइगस फॉर्म में है तो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है ना ये। Yes, ma'am. तो यही तो मैंने लिखा है, अगर डोमिनेंस होमोजाइगस फॉर्म में होगा तो भी डिजीज हो जाएगी, अगर वो हीट्रोजाइगस फॉर्म में होगा तो भी डिजीज हो जाएगी, क्योंकि उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा होमोजाइगस होने की जरूरत नहीं है। पर वहीं देखो, जैसे कोई रिसेसिव है उसको तो होमोजाइगस होना ही पड़ेगा ना, तभी रिसेसिव वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, यस मैम। है ना। ये वाला एग्जांपल टीटी का मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मेंडल ने काफी इसके बारे में बात की थी, तो आप लोगों के दिमाग में ये बैठा होता है कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, है ना। बाकी अभी हम और डिजीज करेंगे तो अलग अलग चीजें आएंगी। यहाँ तक अभी समझ आया आपको मैं डोमिनेंट में क्या बात कर रही थी? यस मैम। Yes, ठीक है, ma'am. देखो मतलब ये है, डोमिनेंट चाहे होमोजाइगस फॉर्म में हो या हीट्रोजाइगस फॉर्म में, डिजीज तो होगी होगी। अब यहाँ पे आते हैं एक चीज, रिसेसिव जो मैं आपको बता चुकी हूँ, डोमिनेंट जो मैं आपको बता चुकी हूँ, तीसरा आता है ऑटोजोमल, और चौथा आता है सेक्स लिंक्ड। सेक्स लिंक्ड बोले तो एक्स लिंक्ड, याद है ना, मैंने आपको जब भी बोला था सेक्स के बारे में बात होगी तो एक्स क्रोमोसोम के बारे में बात होगी, याद आ रहा है? याद आ रहा है? नहीं मैम। नहीं याद आ रहा, इसलिए मैं बोलती हूँ क्या नाम है, पढ़ाई कर लिया करो जब मैं पढ़ाती हूँ, नहीं तो फिर मैंने आपको पहले ही बोला था आगे वाला आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे याद आ रहा है, ये पूरा का पूरा मैंने लिखा था एक्स बॉडी, एक्स क्रोमोसोम, जब भी हम बात करेंगे सिर्फ एक्स क्रोमोसोम के बारे में बात करेंगे, वाई क्रोमोसोम के बारे में हम बात नहीं करते Yes, हैं। ma'am, याद आ गया. यस। याद आ गया? यस मैम। ये एक्स के बारे में बात की थी, मैंने बोला अगर यहाँ कुछ नहीं है तो एक्सो टाइप हो जाता है, हम हर किसी में बस एक्स के रेफरेंस में बात करते हैं, एक्स इज द सेक्स क्रोमोसोम। याद आ रहा है? यस मैम। Ma'am. इसलिए मैंने बोला था पढ़ के आना, ठीक है। देखो अब क्या होता है, ऑटोसोमल मतलब होता है कि वो कोई सी भी बीमारी, वो कोई सी भी बीमारी जो किसी में भी पास ऑन हो जा रही है, वो सेक्स से डिटरमाइन नहीं कर रही। सेक्स से मतलब यानी कि मेल फीमेल वो किसी में भी जा सकती है, पर सेक्स वाली पर्टिकुलर या तो मेल में जाएगी या फिर फीमेल में जाएगी। तो यार अब आपके पास ना क्वेश्चन आते हैं, जैसे पूछ लेते हैं सेक्स लिंक्ड ऑटोसोमल है ना, ऑटोसोमल है या वाई लिंक्ड है या फिर रिसेसिव डिजीज है
या फिर डोमिनेंट डिजीज है, ये क्वेश्चंस आते हैं कि यार आपको पता करना है कौन सी डिजीज कैसी है। तो उसके लिए मैं आपको ना एक ट्रिक बताती हूँ कि क्या करता है। कुछ रूल्स हैं जो आपको ना फॉलो करना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले जैसे कि अगर मैं बात करूं ऑटोसोमल की, सबसे पहले देखो ऑटोसोमल मतलब कि सबसे पहले तो ये याद कर लो ना, यहाँ पे पहले रूल नंबर 1, स्किपिंग ऑफ जनरेशन, ठीक है। स्किपिंग मतलब छूट जाना, ठीक है। यस, और यहाँ पे नो। तो ये है रिसेसिव और ये है डोमिनेंट, ठीक है। रूल मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगी, टेंशन में मत आ जाना, ठीक है। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, यस और नो। ये मैं आपको मेरी तरीके से बता रही हूँ कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ये उसकी ट्रिक है, ठीक है। जो डिजीज है फादर से ट्रांसफर होगी डॉटर में, डॉटर से ट्रांसफर होगी सन के अंदर, मदर से ट्रांसफर होगी सन के अंदर, सन से ट्रांसफर होगी डॉटर के अंदर, ठीक है। समझ आ रहा है? अब देखो क्या, लेट से मैं आपको यहाँ पे एक वो बना के दिखाती हूँ पेडिग्री चार्ट। ये क्या है हमारे पापा, ये क्या है हमारी मम्मी। पापा मम्मी ने की शादी, अब पापा मम्मी ने क्या किए, बच्चे पैदा किए, ठीक है। दिख रहे हैं आपको इनके बच्चे? यस मैम, दिख रहे हैं। अब जैसे मैं बोल देती हूँ लेट से मेरे ये जो पापा है, पापा को क्या हो गई, कोई भी डिजीज हो चुकी है। क्या हो चुकी है बच्चा? डिजीज हो चुकी है। अब मुझे नहीं पता ये डिजीज होमोजाइगस फॉर्म में है, ये डिजीज हीट्रोजाइगस फॉर्म में है, कैसे है। अगर ये होमोजाइगस फॉर्म में है तो ये तो रिसेसिव भी हो सकती है ना, और अगर ये हीट्रोजाइगस फॉर्म में है तो ये डोमिनेंट भी हो सकती है। मुझे तो पता लगाना है कि रिसेसिव है या डोमिनेंट है, तो वो मैं कैसे पता लगाऊंगी, है ना। वो पता लगाना एक मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क है। फिर लेट से मैंने बोला इनको बच्चों को बीमारी है, अब जैसे इसकी एक बेटी ने शादी कर ली और इनके भी बच्चे हो गए, ठीक है। अब ये बीमारी इसमें नहीं आई, इसने किसी से शादी करी, ठीक है, और इसके इनके बच्चे हो गए, ठीक है, ठीक है। और ऐसे ऐसे करके अब आपको पता ही नहीं पड़ पा रहा है मैम ने क्या बनाया है, कैसे बनाया है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि आपका मेन टारगेट है पता लगाना कि रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है, ये ऑटोसोमल है, ये सेक्स लिंक्ड है। सबसे पहले कोई भी जो भी बीमारी है, ठीक है, कोई भी बीमारी अगर फादर से बेटी में जा रही है ये तो ऑटोसोमल है। तो वो है सेक्स लिंक्ड, और अगर कोई भी बीमारी मदर से किस में जा रही है, सन के अंदर, तो वो है सेक्स लिंक्ड। मतलब अपोजिट सेक्स में जा रही है तो आप समझ जाना कि वो सेक्स लिंक्ड है। पर वहीं दूसरी तरफ आप देखो कि वो अगर बीमारी है वो बिना भेदभाव के फादर से डॉटर में भी चली जा रही है, सन में भी चली जा रही है, या फादर से सन के अंदर चली जा रही है, तो वो हो जाएगी ऑटोसोमल। मैम ऊपर या वाली फिर ऑटोसोमल। या फिर मदर से वो चली जा रही है डॉटर में, या फिर डॉटर और सन दोनों में बिना भेदभाव के, तो वो हो जाएगी ऑटोसोमल डिजीज। इज दैट क्लियर? यस मैम। ये जो मैंने आपको भी बताया ना, यहाँ पे देखो फादर से डॉटर में, फिर आगे डॉटर से सन में, मतलब वो डिजीज सिर्फ अपोजिट सेक्स में ट्रांसफर होते हुए आपको दिख रही है, वो हो जाएगी हमारी कौन सी, सेक्स लिंक्ड। कौन सी? सेक्स लिंक्ड, यानी कि एस लिंक्ड। पर अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोई बिना भेदभाव के चल रहा है, सेम जेंडर में चली जा रही है या फिर दोनों जेंडर में चली जा रही है, तो वो हो जाएगी हमारे ऑटोसोमल लिंक्ड। इज दैट क्लियर? यस मैम। एक ये अब आपको पता लगाना है, चलो आपने दो चीजें थी, एक एक आपको जो पता लगाना था वो एक तो ये लगाना था ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है, ये अब आप सीख चुके हो कि ये इसका कैसे पता लगेगा।
अब बात ये है, आपको पता लगाना है कि वो रिसेसिव है या डोमिनेंट है। ये कैसे पता लगाओगे, बड़ा सवाल है ये। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। स्किपिंग ऑफ जनरेशन अगर हो रहा है तो रिसेसिव, अगर स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं हो रहा है तो डोमिनेंट। लेट्स से, अब आप देखो यहाँ फादर था, फादर से सबसे पहले तो ये डिजीज बेटे में चली गई और यहाँ पे बेटी में भी आई है। तो पहले तो मुझे ये बताओ, ये ऑटोसोमल है, सेक्स लिंक्ड है? मैम ऑटोसोमल। ऑटोसोमल है। ऑटोसोमल है, बिना भेदभाव के आगे बढ़िए। अब मुझे ये पता लगाना है ये होम रिसेसिव है या डोमिनेंट। तो इसका ये तरीका है कि अगर लेट से एक ये जनरेशन है F1 जनरेशन, ये है F2 इनकी जनरेशन, तो अगर बीच में कोई एक जनरेशन भी स्किप हो गई जिसके अंदर डिजीज नहीं है तो समझ लेना वो है रिसेसिव। क्योंकि रिसेसिव वाला हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता ना जब तक वो होमोजाइगस फॉर्म में नहीं आएगा तो, पर डोमिनेंट वाला अपने आप को हर बार एक्सप्रेस कर देता है। तो अगर यहाँ पे आप देख रहे हो कोई भी जनरेशन स्किप नहीं हुई है, इसका मतलब वो है हमारे डोमिनेंट। इज दैट क्लियर? अब आप बताओ ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है? क्या मैम? ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है ये वाला? रिसेसिव है मैम। डोमिनेंट है मैम, डोमिनेंट। ये मैम रही एक dominant है। जनरेशन, ये रही दूसरी जनरेशन। मैम डोमिनेंट है। आ रहे हैं ना Dominant दोनों है मैम। जनरेशन में? यस मैम। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहा है। अब मैं आपको ना इसके अंदर सबसे जो हार्ड वाला लेट से थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाती हूँ। इसके अंदर क्या आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, नो मैटर व्हाट। आप सोचो मैम ने आपको ट्रिक बता दी और आपको आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इट विल टेक टाइम एंड प्रैक्टिस फ्रॉम योर साइड, तभी आप कर पाओगे। अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ, ये मम्मी ये पापा, ठीक है, इनके बच्चे 4 बच्चे हैं, इसकी इस बेटी ने शादी करी, इनके बच्चे हो गए, तीनों लड़कियां लेट से, इसके इस बच्चे ने भी शादी करी, इनके बच्चे हो गए, इनके इस वाले ने शादी करी, इसके बच्चे हो गए। ठीक है, और चलते हैं, सॉरी ऐसे सेम उसमें भी, हाँ ना। चलो अब मुझे ये बताओ यस मैम। कि ये डिजीज सबसे पहले ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है? मैम ऑटोसोमल है। ऑटोसोमल है मैम। क्योंकि ये ऑटोसोमल है ये। सॉरी, सेक्स लिंक्ड है। सेक्स लिंक्ड है मैम। ओनली सही बता रही हूँ, समझ आ अगर रही है। तुम्हारी वजह से ये मैं भूल गई ना, मैं सबको घर में घुस के मारूंगी। मैम सॉरी सॉरी। ये क्या है बेटा? सेक्स लिंक। मम्मी से बेटे में गई है, बेटी में तो आई नहीं। मैम। इस ना इस Yes, बेटी ma'am. में आई, ना इस बेटी में आई, ना इस बेटी में आई, मम्मी से बेटे में गई है। तो ये क्या है? और ऑटो Sex. यार, सेक्स मैम लिंक। सेक्स लिंक्ड। क्या है? सेक्स लिंक। ठीक है, अब आप ये बताओ मेरे को, ये रिसेसिव है या फिर डोमिनेंट है? मैम Recessive, डोमिनेंट है। डोमिनेंट है। डोमिनेंट है मैम। रिसेसिव सेकंड जनरेशन उसकी छुट्टी पड़ी है। कहाँ छुट्टी है भाई? यहाँ Second छोटी है वाली पेज भाई। नहीं है, छुट्टी पड़ी है। मैम डायग्राम। रिसेसिव है। इसके अंदर आपको नहीं दिख रहा? इसके अंदर कोई भी अफेक्टेड दिख रहा है आपको? मैम नंबरिंग कर देना चाहिए ना। अब नंबरिंग भी करूंगा यहाँ पे बैठ के तुम्हारे लिए, है? सॉरी। चलो चल अभी गया। फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन बताती हूँ, अब बताना, ठीक है? यस मैम। वो एक्चुअली मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो सबसे हार्ड एग्जांपल था, ठीक है? नंबरिंग नहीं कर सकती बेटा, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और डिफिकल्ट हो मैम हो जाएगा, जाएगा, हो जाएगा, अब हो जाएगा, एक कर लिए ना। है ना? यस मैम। अभी आपको समझ आ रहा होगा आई थिंक।
यस मैम। ये वाला कन्वीनियंट है ना? बताओ ये ऑटोजोमल है या सेक्स लिंक्ड है? ऑटोजोमल है। ऑटोजोमल है। वेरी गुड, ये है ऑटोसोमल, क्योंकि बिना भेदभाव के बेटी में भी गया है और बेटे में भी गया है। ठीक है, अब आगे भी देखने की जरूरत है। अगर आगे भी देख लो तो इससे भी मदर से इसकी बेटी में गया है और फादर से इसके और इसके अंदर दोनों गया है। अब मुझे बताओ ये रिसेसिव है या डोमिनेंट है? मैम डोमिनेंट है। डोमिनेंट है। ये है बेटा डोमिनेंट, बिकॉज इसके अंदर कोई भी जनरेशन, जैसे ये F1 जनरेशन थी, ये F2 जनरेशन, इसके अंदर स्किपिंग बिल्कुल भी नहीं हुई है। ठीक है, अब पता है देखो क्या क्या हो सकता है। कुछ कुछ केसेस हो सकते हैं, जैसे आप मानो लेट्स से यहाँ पे जो मदर है, यहाँ पे मदर हमें अफेक्टेड नजर नहीं आ रही है, यहाँ पे मदर हमें अफेक्टेड नजर नहीं आ रही है, तो यहाँ पे ना दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। दो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि या तो मदर को डिजीज है ही नहीं, है ना बच्चा, या तो मदर को डिजीज है ही नहीं, पर यहाँ पे जो मदर है वो कैरियर भी तो हो सकती है, कैरियर अफेक्टेड नहीं होता। ठीक है, पर यहाँ पे जो कैरियर है वो आगे डिजीज को भी क्या आगे डिजीज को पास ऑन कर सकता है, तो यहाँ पे मदर में भी कैरियर भी हो सकती है। इज दैट क्लियर? और वो कैरियर है मतलब क्या, जिसे होमोजाइगस फॉर्म है। जैसे सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो जैसे सिकल सेल एनीमिया के लिए मैं डिनोट करूंगी HB से, एक ये अलील और एक ये अलील, इसको कैरियर होने के लिए किसी भी एक अलील को अफेक्टेड होना पड़ेगा, यानी कि ये हेट्रोजाइगस फॉर्म में। अगर ये होमोजाइगस फॉर्म में होती तो ये डिजीज हो जाती। ठीक है बच्चा, होमोजाइगस फॉर्म में होती तो उसको डिजीज हो जाती, पर क्योंकि यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये यहाँ पे हीट्रोजाइगस फॉर्म में प्रेजेंट हो, क्या पता। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कैरियर भी हो सकती है। तो कभी आप देखो जिसको यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कलर भी नहीं है, तो आप उसको हमेशा एक तरफ बैक ऑफ माइंड ये भी करके चलना कि वो अनअफेक्टेड तो है ही, पर अनअफेक्टेड के साथ वो कैरियर भी हो सकती है। कैरियर मतलब वो क्या, हीट्रोजाइगस फॉर्म में है अपने रिसेसिव के लिए। ठीक है, यस मैम, और को पास कर सकती है। ठीक है, हाँ। तो ये आपकी चीजें हैं, ये आपका मेन पेज है जिसको आपको, जिसके थ्रू आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। आप जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बहुत सारे वेराइटीज देखोगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ये क्वेश्चन आखिर सॉल्व करने कैसे। एकदम से तो आप सोचो कि आपको अभी आ जाए, नेक्स्ट तो इम्पॉसिबल है, नहीं आने वाला। ठीक है, तो अब अपन इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं यार जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसके बारे में मैं इतनी सारी बात कर रही थी। म्यूटेशन होने की वजह से क्या हो गए, जेनेटिक डिसऑर्डर। तो यहाँ पे जो जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, वो है दो टाइप के। एक है मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वही जो भी डिसऑर्डर के अंदर क्रोमोसोम का नंबर कम या फिर ज्यादा हो रहा है, वो इसके अंदर आ जाएंगे। बाकी के जीन के अंदर चेंजेस, किसी का स्ट्रक्चर चेंजेस, कम ज्यादा जो भी सारी चीजें चल रही है वो आ जाएंगी मेंडेलियन में। अब जैसे अगर अपन बात करते हैं, पहले मेंडेलियन के बारे में बात करना शुरू करते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर सबसे पहला जो डिसऑर्डर है वो है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, सबसे पहले ये है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, सेक्स लिंक्ड है, रिसेसिव है। ठीक है, अब क्या होता है इसके अंदर, डिफेक्ट आ जाता है, जो अपने आईज के जो कोन होते हैं ना, डिफेक्ट इन ग्रीन और रेड कलर कोन्स। अपने आईज में कोन्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते ग्रीन और रेड कलर के अंदर। ठीक है, इज दैट क्लियर? फेल टू डिस्क्रिमिनेट।
ठीक है, अब इसके अंदर वो किसकी वजह से हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कि चीजें चेंज हो जा रही है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे अपना जो एक्स क्रोमोसोम है, ऑब्वियस सेक्स क्रोमोसोम है, तो जो अपना एक्स क्रोमोसोम है ना, उस पे क्या होता है बेटा, कुछ कुछ चेंजेस हो जाता है। एक्स क्रोमोसोम पे क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। क्या होता है, म्यूटेशन। और इसके अंदर मैं आपको जो चीज बताना चाहती हूँ वो ये 0.4% फीमेल इफेक्टेड होती हैं और 8% मेल इफेक्टेड होते हैं। मेल ज्यादा हो रहे हैं, फीमेल कम अफेक्टेड हो रही है। कोई मुझे इसके पीछे का लॉजिक बता सकता है? जींस का जो रेड कलर होता है ना मैम, ब्लाइंडनेस पे होता है। मैम वो एक्स क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है ना। वेरी गुड। कौन था ये? मैम मैं नाम बोलो। शिवम गुप्ता। शिवम, वेरी नाइस। देखो देखो क्या है कि यार देखो, फीमेल के पास क्या है, 2 एक्स है, ठीक है, और मेल के पास क्या है बेटा, सिर्फ एक ही एक्स है। और ये सेक्स लिंक्ड है। सेक्स लिंक मतलब यहाँ पे किसको अफेक्ट होना पड़ेगा, एक्स क्रोमोसोम को। तो आप देखो यहाँ पे फीमेल को दोनों एक्स को अफेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों को अफेक्ट करना पड़ेगा, पर यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्स को एक ही एक्स को अफेक्ट करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है, सिर्फ एक एक्स अफेक्ट हो जाए या दोनों एक्स अफेक्ट हो जाए? एक एक्स इफेक्ट हो जाए। तो क्योंकि एक एक्स को अफेक्ट होना ज्यादा इजी होता है, सिर्फ एक अफेक्ट हुआ तो मतलब पूरा का पूरा मेल अफेक्टेड हो गया। पर फीमेल के अंदर क्या होना पड़ेगा, क्योंकि ये रिसेसिव है, रिसेसिव है मतलब दोनों को अफेक्ट होना पड़ेगा। अगर ये डोमिनेंट होती ना बेटा, अगर ये डोमिनेंट होती तो एक एक्स भी अफेक्टेड होता ना फीमेल का, तो भी काम चल जाता। पर ये क्या है, रिसेसिव है, इसलिए फीमेल के दोनों एक्स को इफेक्ट होना पड़ता है। अगर डोमिनेंट होता तो अगर एक एक्स भी अफेक्टेड होता ना तो भी फीमेल अफेक्टेड हो जाती, पर ये रिसेसिव है इसलिए दोनों एक्स को अफेक्टेड होना पड़ता है, इसलिए फीमेल कम अफेक्टेड हो पाती है। वो में भी कैरियर हो सकती है, ठीक है, वो कैरियर हो जाती है पर इफेक्टेड थोड़ा कम होती है। पर जो मेल है उसके पास तो ऑलरेडी एक ही एक्स है, तो अगर एक एक्स भी अफेक्टेड हो गया तो भैया वो हमारा डिजीज वाला है। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। क्लियर ना सबको? यस मैम। यस मैम। अब हमारे आती है सेकंड डिजीज जिसको हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। अभी जिसके बारे में मैं बात कर रही थी ना, वही। तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ये होती है ऑटोसोम रिसेसिव। ठीक है, इज दैट क्लियर? रिसेसिव है मतलब इसको क्या होना पड़ेगा बेटा, होमोजाइगस फॉर्म में प्रेजेंट होना पड़ेगा, है कि नहीं है? होमोजाइगस फॉर्म में प्रेजेंट होना होगा ना, तभी डिजीज होगी। जैसे Yes, ma'am. कि 2 अलील है HB A और S, ये है हेट्रोजाइगस फॉर्म के अंदर, तो ये इस डिजीज के लिए क्या है बेटा, कैरियर है। पर जैसे ही ये होमोजाइगस फॉर्म में आ जाते हैं ना, कैसे, ऐसे करके होमोजाइगस फॉर्म के अंदर दोनों एसएस हो गए होमोजाइगस फॉर्म के अंदर, तो ये इस डिजीज इसको हो जाएगी डिजीज। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब देखो क्या होता है, ये डिफेक्ट आखिर होता क्यों है, ये ऐसे चेंजेस आ क्यों रहे हैं? ये चेंजेस इसलिए आते हैं, डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय, एक सीक्वेंस होती है ना, ऐसे करके आपके जीन्स का ना अरेंजमेंट होता है। तो जैसे लेट से मैं आपको बोलूं 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 6th पोजीशन है ना, इस 6th पोजीशन पे आपके क्या प्रेजेंट होता है, जैसे ये बीटा हीमोग्लोबिन जो है ना, जैसे ये हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की 2 चेन होती है, एक अल्फा चेन होती है और एक बीटा चेन। तो ये जो बीटा चेन है ना बेटा, इस बीटा ग्लोबिन चेन की 6th पोजीशन पे ये हट जाता है, यहां से क्या हट जाता है, नाम पता है किसी को? क्या? ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है यहाँ पे। तो यहां से क्या होता है, ये जो 6th पोजीशन होती है
यहाँ से ग्लूटामिक एसिड हट जाता है और इसकी जगह आ जाता है वेलिन। Valine. क्या आ जाता है? वेलिन। इज दैट क्लियर? और इसको बोलते हैं सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि सिंगल बेस एक ही चीज हटी है ना, तो एक ग्लूटामिक एसिड हटा और उसकी जगह आ गया वेलिन, किसकी? बीटा चेन की 6th पोजीशन पे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. और इसकी वजह से क्या होता है, ये जो हमारा पॉलीमर होता है ये आ जाता है लो ऑक्सीजन टेंशन, ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो आरबीसी होती है वो अपना शेप चेंज कर देती है। कैसा? सिक्किल जैसा। हमारे सिक्किल वो नहीं बोलते हैं, वो घास काटने की उसको ऐसी करके जो होता है, यस मैम। सरिया या कुछ, क्या कहते हैं इसको, ये इसको जो ऐसा जिससे अपन घास काटते हैं, वो वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, मैम इसको बोलना हम तो बोलते हैं बाय कॉनकेव स्ट्रक्चर। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes. मैम वो तो आरबीसी का होता है। हाँ, आरी आरी कुछ कहते हैं ना। नहीं नहीं, आ रही तो लकड़ी काटने वाली। आरबीसी का मैम वो होता है ना स्ट्रक्चर बाय हाँ हाँ, अरे तो हाँ, तो ऐसा करके मैं बता रही हूँ, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है आपका आरबीसी का। ठीक है, Yes. यस मैम। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes. Yes, ma'am. बाय कॉन, एक सेकेंड, हाँ ये बताओ, आरबीसी का वैसे एक्चुअल शेप क्या होता है? Biconcave. हाँ, यहाँ पे उससे कंफ्यूज ना हो जाना, है ना, कि बाय कॉनकेव में चेंज हो गया। बाय कॉनकेव तो ऑलरेडी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, वो बाय इसमें वो बताते कॉनकेव, हैं मैम आरबीसी का बाय कॉनकेव होता है। हाँ हाँ, बाय कॉनकेव से सिक्किल जैसा स्ट्रक्चर हो गया है। ठीक है, यस मैम। Yes. ये मैंने इसलिए ऐसे बनाया था, बाय कॉनकेव से सिक्किल इसलिए मैंने बनाया था। ठीक है, ये मैम सब। बाय कॉनकेव से दराती जैसा स्ट्रक्चर हो गया, जैसे जिससे घास काटते हैं। हाँ, वो अब हम आते हैं एक नई बीमारी जिसको बोलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। याद है मैंने इसको कहीं मेंशन किया था? फिनाइल कीटोन्यूरिया याद आ रहा है वो तो किसी में क्या? किसी को याद आ रहा है? इसलिए मैं बोलती हूँ बेटा, जो हाथों हाथ पढ़ा रही हूँ ना, वो पढ़ लो। पॉलीजेनिक और प्लियोट्रॉपी में जब आपको बता रही थी, तब मैंने आपको बताया था फिनाइल कीटोन्यूरिया। याद आ रहा है? प्लियोट्रॉपी की एक सिंगल जीन बहुत सारे कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है। याद आ रहा है? Yes, ma'am. अब नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं, बताया तो था मैंने। ठीक है, आप ही के सामने लिखा हुआ है, इसलिए बोलते हैं पढ़ लिया करो, पर नहीं। चलो, फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है कि यार, एक हमारे ना, मैं सबसे पहले बताती हूँ, ये सबसे पहले होता है ऑटोजोमल रिसेसिव। रिसीव ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, एक एंजाइम होता है जो इसके अंदर नहीं होता है। ट्रायोसिन। बताओ कौन सा एंजाइम? मैम फिनाइलिन वो ट्रायोसिन में कन्वर्ट होता नहीं नहीं, एंजाइम का नाम बताओ। है। एंजाइम तो वो है, बोलते हैं ट्रायोसिन ही है। अमीनो एसिड। सोचो सोचो, देखो इसके अंदर पहले मैं आपको बताती हूँ, एक अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड, कौन सा नाम बोलो? फिनाइल फिनाइलिन। एलेलीन। ठीक है, तो क्या होता है हमेशा ना, फिनाइल एलेलीन कन्वर्ट होता है किसमें? टायरोसिन में, ट्रायोसिन। इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम। कौन सा एंजाइम नाम बोलो, मैं नहीं बताऊंगी आप लोगों को नाम। फिनाइल पायरू। फिनाइल पायरोवेट। और कोई? ये तो एसिड है। मैंने आपको बताया था यार।
ठीक है, कौन सा एंजाइम? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। अब क्या कर रहा है, ये जो एंजाइम होता है ना फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ये जो हमारा फिनाइल एलेनिन है इसको कन्वर्ट करता है टायरोसिन में। ठीक है, पर कभी कभार क्या होता है, बताओ क्या होता है? हमारा जो एंजाइम है ये प्रेजेंट होता ही नहीं है। अगर ये एंजाइम प्रेजेंट होगा ही नहीं तो क्या फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट हो पाएगा? नो मैम नहीं हो मैम। पाएगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो फिनाइल एलेनिन है ना ये हमारे एक्यूमुलेट होना शुरू कर देता है, जमना शुरू कर देता है, इकट्ठा होना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पायरुविक एसिड के अंदर। किसमें? फिनाइल पायरुविक एसिड के अंदर। और सबसे पहले ये जाके इकट्ठा होता है हमारे ब्रेन के अंदर। और जैसे ही हमारे ब्रेन में जाके इकट्ठा होता है सबसे पहला सिम्टम जो होता है वो होता है मेंटल रिटार्डेशन। फिर हमारी बॉडी में पिगमेंटेशन भी स्टार्ट हो जाता है, हेयर लॉस भी स्टार्ट हो जाता है। और ना कभी कभार क्या होता है, ये है ना बेटा, हमारे जो यूरिन है ना उसके साथ भी हम अगर यूरिन सैंपल लेते हैं पेशेंट का तो यूरिन के अंदर ये एक्सक्रीट आउट होता है फिनाइल पायरुविक एसिड, तो इसका कंसंट्रेशन पाया जाता है यूरिन के अंदर। इज दैट क्लियर? यस। इसमें Yes, किसी को ma'am. कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम अब हमारे हैं नेक्स्ट डिजीज जिसको हम बोलते हैं थैलेसीमिया। क्या बोलते हैं? थैलेसीमिया। थैलेसीमिया है ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव। अब रिसेसिव है तो वापस इसको कैसे होना पड़ेगा? होमोजाइगस फॉर्म में होना पड़ेगा। अगर ये हीट्रोजाइगस फॉर्म में है तो ये इस डिजीज के लिए क्या है बेटा? कैरियर है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस मैम। मैम ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होता है थैलेसीमिया में, मैंने आपको जैसे बताया हीमोग्लोबिन की ना दो चेन होती है, एक अल्फा चेन होती है और एक बीटा चेन होती है। ठीक है, तो अब क्या होता है इसमें से कोई सी भी एक चेन, जैसे अल्फा चेन अगर अफेक्ट हो गई, इसका फॉर्मेशन अफेक्ट हो गया कि लेट से अल्फा चेन कम बन रही है, अल्फा चेन ज्यादा बन रही है, तो उसको हम बोल देते हैं अल्फा थैलेसीमिया। और अगर लेट से बीटा चेन का बनना अफेक्ट हुआ, लेट से बीटा चेन कम बनी ज्यादा बनी, तो उसको हम बोल देते हैं बीटा थैलेसीमिया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब देखो ये कंट्रोल होते हैं, ये जो डिजीज है ये एक दो जो जीन है उससे कंट्रोल होती है। ठीक है, कंट्रोल बाय 2 जीन। ठीक है, कौन कौन से वो 2 जीन है? एक है A1 और और एक एक HbA2 वेरी गुड। और ये प्रेजेंट होते हैं हमारे क्रोमोसोम की 16 क्रोमोसोम पे ये प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर? ऑफ ईच पेरेंट। यस मैम। ठीक है, तो हमारे ये दो जीन है, और जैसे जैसे एक जीन हुआ उसका HbA1 और HbA2, ये एक पेरेंट की बात हो गई। ये दूसरे पेरेंट की बात हो रही है HbA1 और HbA2। तो क्या आप देख रहे हो यहाँ पे, लेट से मैं आपको एक चीज देती हूँ, अगर सिर्फ ये अफेक्टेड हुआ और बाकी के 3 सही हैं तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ज्यादा इतना सीवियर नहीं है। ठीक है, अगर लेट से मैंने बोल दिया 2 अफेक्टेड है तो ये थोड़ा और सीवियर हो गया। लेट से मैंने बोल दिया 3 अफेक्टेड है तो ये और सीवियर हो गया। मैंने बोल दिया 4 अफेक्टेड है तो ये और सीवियर हो गया। ये इतना सीवियर हो गया कि अब अल्फा चेन बिल्कुल ही नहीं बनेगी। इज दैट क्लियर? यस मैम। ये एक पेरेंट था फादर और एक ये मदर थी। फादर के पास ये दोनों होंगे ना HbA1 और HbA2, मदर के पास भी HbA1 HbA2 होगा, है ना बेटा? तो नंबर, तो आप क्या ये बोल सकते हो ये डिजीज जो है वो नंबर पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ जीन अफेक्टेड। यस मैम जितना ज्यादा अफेक्टेड उतनी सीवियर डिजीज, यस मैम है ना बेटा? ये चीज ध्यान रखना। तो ये है अल्फा के बारे में। अब मैं बात करती हूँ किसके बारे में? बीटा के बारे में। बीटा थैलेसीमिया भी तो मैंने लिखा था। तो बीटा थैलेसीमिया का एक सिंगल जीन होता है
यहाँ पे 2 जीन नहीं होते और उस सिंगल जीन का नाम होता है HBB और ये प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम क्रोमोसोम 11 पे ऑफ ईच पेरेंट। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने अफेक्ट हो पाएंगे? 2। जैसे कि यहाँ पे तो 2 थे तो दोनों के पास थे दोनों, तो ये 4 हो रहे थे मैक्सिमम इफेक्ट, यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही हो पाएंगे। इज दैट क्लियर? तो आपसे ना कभी कभार ये भी पूछा जा सकता है कि अब बताओ थैलेसीमिया जो है वो क्वालिटेटिव डिजीज है या क्वांटिटेटिव डिजीज है? Quantitative. तो थैलेसीमिया है क्वांटिटेटिव, वो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है कि कितना कितना अफेक्टेड है, कितना कितना अफेक्टेड नहीं है। इज दैट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. वही हमारे सिकल सेल एनीमिया, वो भी ब्लड डिजीज ही थी अभी जो मैंने आपको बताई, वो थी क्वालिटेटिव, वो क्वालिटी वाली डिजीज थी। एक जो वेलिन हट जाता है और ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है, सिकल सेल एनीमिया जो भी मैंने आपको बताया था, दिस इज क्वालिटेटिव। इसके अंदर यहाँ पे कोई नंबर्स का रोल नहीं है, ठीक है? यस मैम। Yes, ma'am. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस Yes, मैम। ma'am. इसमें किसी को किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं है ना? नो मैम। तो ये आपके अगर मैं बोलूं थोड़े ऊपर No, से ma'am. जितने भी मेंडेलियन डिसऑर्डर थे वो हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम आते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पे। हाँ बेटा बोलो। मैम आप हीमोफीलिया भूल गए। हाँ वो मैं भी बताती हूँ, एक सेकंड इसको कर ले। मोनोसोमी, ट्राइसोमी। यार एक्चुअली ना मैं आपको 3 एक्चुअली और बताने वाली हूँ, वो मैं आपको उससे बताऊंगी। दैट आप एनसीईआरटी में देखोगे आपको सिकल सेल एनीमिया का भी वो दे रखा होगा चार्ट, दैट पेडिग्री एनालिसिस, है ना? तो मैं आपको उसको है ना दैट चार्ट के थ्रू समझाने वाली हूँ, ठीक है? एक सिस्टिक फिब्रोसिस भी होगा, उसको भी मैं चार्ट के थ्रू समझाऊंगी, ठीक है? तो उससे क्या आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा और डिजीज भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? तो अभी हम आते हैं किस पे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पे। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में एक है हमारे मोनोसोमी और एक है ट्राइसोमी। याद है अभी मैंने आपको बताई थी 2 कंडीशन, मोनोसोमी और ट्राइसोमी वाली, यस मैम। याद आ रही है? बताओ मेरे को, मोनोसोमी में कितने क्रोमोसोम होंगे और ट्राइसोमी में कितने क्रोमोसोम होंगे? मैम मोनोसोमी 40 मोनोसोमी में 45, ट्राइसोमी में 45 होते हैं 47। मैम, ट्राइसोमी में 40। आई थिंक ये सब क्लियर हो गया, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? नो मैम। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इसके अंदर ना 3 चीजें याद कर लो। एक डिजीज सबसे पहली जिसको हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम, ठीक है? तो यार डाउन सिंड्रोम में एक्चुअली हो क्या रहा है, इसके अंदर ना क्रोमोसोम का ही नंबर देखो कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो आपका क्रोमोसोम नंबर 21 है ना, उसकी एक एडिशनल कॉपी प्रेजेंट होती है। तो अगर एक एडिशनल कॉपी 21 की प्रेजेंट है तो ये मोनोसोमी हो गया, ट्राइसोमी? ट्राइसोमी। वेरी गुड, ये होता है ट्राइसोमी। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं 47। इज दैट क्लियर? 46 + 1, और ये जो 1 है वो किसकी कॉपी है? 21 वाले की। दिख रही है आपको? अब इसके अंदर ना हम इसको एक डाउन सिंड्रोम की जगह आपको ये भी बोला जा सकता है, पूरा नाम लेंग डाउन सिंड्रोम। तो अगर एग्जाम में ये आ जाए ना तो कंफ्यूज मत होना कि हमने तो सिर्फ डाउन सिंड्रोम पढ़ा था, लैंगडाउन सिंड्रोम नहीं पढ़ा था। हम डाउन सिंड्रोम को लैंगडाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? यस। अब इसके अंदर ना इसका क्लिनिकल फीचर है, जैसे ये जो कोई छोटा सा बच्चा है तो इसके अंदर लेट्स से इसके जो हाथ है, हाथ में से आपके पाम है, इसके अंदर ना ऐसे क्रीसेस प्रेजेंट होता है। इसकी जो टंग है, अपनी टंग ऐसी होती है, इसकी टंग में फरो प्रेजेंट होता है तो वो टंग ऐसी हो जाती है, ठीक है? इसका जो हेड है वो एकदम फ्लैट होता है, माउथ जो होता है मून शेप्ड होता है, और इसका जो आईक्यू लेवल होता है ऐसे बच्चों का ना आईक्यू लेवल भी कम होता है, ठीक है? और काफी बार इनका जो मेंटल डेवलपमेंट है ना वो भी बेटा बहुत क्या होता है, स्लो होने लग जाता है। इज दैट क्लियर? ये है हमारा क्या, डाउन सिंड्रोम। समझ पड़ रही है बात? यस मैम।
किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? नो मैम। अब हमारा आता है No, यार, ma'am. एक ही बच्चे को समझ आ रहा है क्या? No, आ रहा है ना मैम? हाँ, फिर एक आता है क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। अब देखो इसके अंदर पता है क्या होता है, एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम क्या है? सेक्स क्रोमोसोम। मतलब यहाँ पे ना सेक्स में कोई कोई थोड़े से फीचर्स जो है वो एड ऑन होंगे। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ, ये एडिशनल कॉपी एक्स क्रोमोसोम की प्रेजेंट है, तो ये मोनोसोमी होगा या ट्रायोसोमी होगा? मैम ट्रायोसोमी होगा मैम। ये होगा ट्राइसोमी, यानी टोटल कितने हो जाएंगे? 47 क्रोमोसोम होंगे। लेट्स से मैं एडिशनल कॉपी किसके अंदर ऐड करूंगी? या फीमेल के पास तो ऑलरेडी इतने एक्स एक्स होते हैं, मैं ये एक्स ऐड करूंगी मेल के अंदर। किसके अंदर? मेल के अंदर। मेल के पास क्या होता है? ऑटोसोम होता है। ऑटोसोम की तो अपन बात ही नहीं करते। प्लस एक्स वाई। तो ये जो एक्स वाई है ना बेटा, इसके अंदर एक एक्स और जुड़ जाता है, तो ये क्या हो जाता है? एक्स एक्स वाई। इज दैट क्लियर? यस Yes, मैम। ma'am. इज दैट क्लियर? अब क्योंकि मेल के अंदर एक एक्स्ट्रा एक्स एड ऑन हुआ है, तो क्या आप अग्री करते हो कि नहीं करते हो कि इसके अंदर फीमेल के कुछ फीचर्स आ जाएंगे? यस मैम। मैम तो ये वो है जो मेल, जिसके अंदर फीमेल के फीचर्स आ जाएंगे। तो सबसे पहला जो फीचर आएगा वो आएगा फेमिनाइन डेवलपमेंट। फेमिनाइन डेवलपमेंट में भी मैं बोलूं कि जो है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। क्या? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। ये ऐसे मेल होते हैं जिनके पास ब्रेस्ट होता है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं गायनेको, एक सेकेंड, गायनेकोमेस्टिया। क्या बोलते हैं? गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया वो कंडीशन है जिसके अंदर मेल्स के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होता है? बेस्ट प्रेजेंट होता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। Yes. मैम ठीक है। फिर आती है हमारे एक और डिजीज जिसको हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? टर्नर सिंड्रोम। इसके अंदर होता है एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। किसके पास ऑलरेडी इतने सारे एक्स होते हैं? मेल के पास या फीमेल के पास? मेल के पास। फीमेल के मेल पास। के पास इतने सारे एक्स होते हैं। मैम फीमेल के पास। तो अब क्या फीमेल होता के है? पास। इसके अंदर एक एक्स कम हो जाता है। किसके अंदर से? फीमेल के अंदर से। ठीक है, तो फीमेल क्या हो जाती है? सबसे पहले मोनोसोमी होगा, ट्राइसोमी होगा? मैम ट्रायोसोम मोनोसोमी होगा। ये एक होगा एक्स। मोनोसोमी, यस यानी मैम। 45। एक कम हो गया ना एक्स। यस मैम। फीमेल होती है ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स, है ना? अब क्योंकि एक एक्स कम हो चुका है, तो क्या ये कंडीशन हो जाएगी ऑटोसोम प्लस एक्स ओ? जहां पे मैंने बोला जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे अपन ओ लिखते हैं, याद आया? यस मैम। याद आया कि नहीं आया? मैंने बताया था आपको जब अपन वो सेक्स डिटरमिनेशन कर रहे थे तब। यस मैम। यस मैम। Yeah. तो ये हो जाती है फीमेल एक्स ओ वाली, और इसको हम बोलते हैं, सबसे पहले इसके अंदर ना एक एक्स की कमी हो गई है, तो ऐसी जो फीमेल होती हैं, सच फीमेल आर स्टेराइल। स्टेराइल मतलब वो कभी भी आगे बर्थ नहीं कर पाती, बर्थ नहीं दे पाती, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती, वो फर्टाइल नहीं होती है, ओवरऑल नॉट फर्टाइल, बिकॉज इनके अंदर जो ओवरी होती है ना, वो होती है रूडिमेंट्री। जैसे हमारे जो साइकिल काम करते हैं ओवरीज वगैरह वाला, वो इसके अंदर नहीं करता, तो वो अपने आगे बर्थ नहीं दे पाती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। मेरे को एक सेकेंड आपको ना कुछ क्वेश्चंस भी बताना है इसके, एक सेकेंड रुको। हाँ बोलो, आप बोलो। मैम ट्रांसजेंडर ऐसे बनते हैं? हाँ, उनके अंदर ना वही, हाँ एक्चुअली जैसे आपने वो देखा
दैट गायनेकोमेस्टिया देखा आपने? Yes, ma'am. यस हाँ। मैम देखो। Yes, ma'am. थर्ड 12th इसके ना आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, अदरवाइज ये आपको ना चैप्टर आ नहीं पाएगा, ठीक है? कोई टॉपिक हार्ड है, कोई टॉपिक इजी है। कोई टॉपिक इजी नहीं है बेटा इसके अंदर। मैम वो वाला तो इजी है, डायग्राम बना के जो करनी। पुनेट स्क्वायर बॉक्स। यस मैम। डायग्राम बना के, ये देखो इतना इजी था कि तुम्हें उस बॉक्स का नाम याद नहीं है। मैम याद है रेक्टेंगल वाला, अरे क्यूब वाला मेल और वाला फीमेल। अच्छा अच्छा। यार एक्चुअली मेरा खुल नहीं रहा पीडीएफ। कोई ना, देखो अभी ना मुझे आपको एक चीज जो करानी है वो ये करानी है। एक सेकेंड। इसके अंदर ना मैं आपको आपकी एनसीईआरटी में आप खुद देखना सबसे पहले ना कुछ डायग्राम्स ये पेडिग्री वाले जो है, ठीक है? ये वाले जो पेडिग्री वाला मैंने आपको कराया ना, अरे कहाँ गया ये वाले, ऐसे 2 या 3 डायग्राम दे रखे हैं आपके उसके अंदर। उसको एक बार आप अभी जैसे क्लास खत्म हो ना, इस वाले फॉर्मूले से जो मैंने आपको बताया तरीका, ठीक है, उससे एक बार सॉल्व करना कि वो समझ आ रहे नहीं आ रहे। फिर एक बार अपन जैसे नेक्स्ट क्लास में आते हैं ना, अपन उनको एक बार सॉल्व करेंगे, ठीक है? इज दैट क्लियर? तो एक बार खुद को आपको भी समझ आ जाएगा तो वो चीज रहेगी कि ज्यादा आपको समझ आएगा, खुद एक बार पढ़ने की कोशिश करोगे तो। और वो नहीं आता तो वो तो मैं आपको सारे के सारे एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चा पार्टी? यस मैम। और इसके साथ एक आध चीज, एक आध डिजीज और रह गई है जो मैं आपको बताऊंगी, तब तक पहले आप ये ले लो, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिर। 1 आप पीडीएफ बना के नहीं भेजती? कौन सी पीडीएफ? मैं आप सेंड कर सकते हैं मैम। मैम ये जेनेटिक्स की अभी वो नहीं है पीडीएफ। हाँ तो ये पूरा पूरा एक साथ भेजूंगी ना, आधा आधा कैसे भेजेगा ये? ओके मैम। मैम जितना One- होगा मैम उतना तो कर लेंगे ना अभी कॉपी में। हाँ तो अरे नहीं, एक्चुअली मैं वही तुम्हें बताया ना, मेरे एक्चुअली डायरेक्ट ना यहाँ से देखो ये डाउनलोड हो नहीं पा रहा, दिक्कत ये हो रही है। तो यहाँ से ना सीधे ये डाउनलोड हो नहीं पा रहा है, तो वो मेरे को थोड़ा सा ना प्रॉब्लम आ रहा है इसके अंदर, मेरे लैपटॉप में कुछ हो रहा है, तो इसलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट का बोल रही हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं इसको आगे बता सकती हूँ, नहीं तो फिर मेरा जब पीडीएफ में कन्वर्ट होगा मैं तभी भेजू। बताओ क्या करना है? लेना है लेना है। हाँ तो ये 1 2 मैम बैक मैम वन का नहीं लिया, मैम वन का नहीं लिया। स्क्रीनशॉट में भी इतना टाइम लगाओगे क्या तुम? डन। 2 3 डन। 4 डन। 5 डन। 6 मैम 5। भाई मैं पीडीएफ बना के मैम को भेज दूंगा, आप रूम में भेज देंगी। हम चलिए 6 पे। डन। 7 8 9 10
हाँ उज्जवल, मैम वही स्लाइड बोल रहा हूँ। 11th 12th 13 14 15 16 17 हाँ उज्जवल, बोलो बोलो उज्जवल बोलो। मैम स्लाइड चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, स्लाइड जो स्क्रीनशॉट हो जा रहा था तो स्लाइड चेंज करने के लिए बस। 18 19 20 21 22 that's it। यस मैम डन।